जय शंकर। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक नया कंसेप्ट जिसको कहते हैं एंटी रेमेडीज। ये एंटी रेमेडीज क्या है? ये एंटी रेमेडीज वो चीज़ें हैं जो आपकी रेमेडीज को होने नहीं देती है। जैसे कि आप किसी को कोई रेमेडीज सजेस्ट करते हो, सब जानते हैं कि लाल किताब एक ऐसी किताब है जिसमें सबसे ज़्यादा रेमेडीज दी गई है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि रेमेडीज जब आप किसी को देते हो, वैदिक रेमेडी देते हो या केपी की रेमेडी देते हो या जो भी रेमेडी देते हो, वो किसी के लिए काम करती है बट किसी के लिए नहीं कर रही है। ऐसा क्यों होता है? ये अभी हमने कभी सोचा नहीं। इसका कारण होता है एंटी रेमेडीज। क्योंकि जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि आपने किसी को सूर्य ठीक करने के लिए गेहूं का दान करने बोला या जो भी है उसके दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए दिया, ठीक है, वो जातक ने वो चीजें की, लेकिन उसके बाद अगर उसने अपने पिता को कष्ट पहुंचाया, ये एंटी रेमेडीज हो गई। या गवर्नमेंट के कानून को तोड़ा या गवर्नमेंट से वो कुछ गलत चीजें, गवर्नमेंट के साथ कुछ गलत कर रहा है, तो ये एंटी रेमेडीज हो गई। इसकी वजह से सूर्य का जो रेमेडी उसने किया है उसका रिजल्ट उसे नहीं मिलेगा। चंद्र की चीजों का आप मोती पहनने बोलोगे, आप बोलोगे दूध का दान कर दे या जो भी बोलोगे चंद्र के लिए, लेकिन अगर वही जातक अगर माता से अच्छे संबंध नहीं रखता है, माता को परेशान करता है, ये माता तुल्य, माता समान जो औरतें होती है उनका सम्मान नहीं करता, तो भी उसकी रेमेडी फेल हो गई, क्योंकि ये एंटी रेमेडीज कर रहा है। ठीक है, यही लागू होता है मंगल पे, छोटे भाई पे, फिर बुध, बहन, बुआ, भाभी, फिर अगर हम शुक्र पकड़े तो पत्नी हो गई, अदर स्त्रियां हो गई। आप शुक्र की रेमेडी कर रहे हो, बाहर जाके औरतों को गलत नजर से देख रहे हो, उनका अपमान कर रहे हो या अपनी पत्नी का अपमान कर रहे हो, आपकी शुक्र की रेमेडी काम नहीं करेगी। शनि हो गया, आप एवरी लोग जाते हैं, आपने देखा होगा कि हर शनिवार लोग जाते हैं शनि मंदिर, हनुमान मंदिर, तेल चढ़ाते हैं, लेकिन उन सबको फायदा नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो लोग एंटी रेमेडीज कर रहे हैं। एंटी रेमेडीज वो होती है कि हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन के नीचे के जो लोग होते हैं, नीच जाति का मतलब हो गया कि फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से नीच जाति के, कि वो जो गरीब होते हैं उनके साथ बुरा व्यवहार करना, या आपके कंपनी में या आपके अंडर में जो नौकरी करते हैं लोग, आप उन कर्मचारियों के साथ बुरा व्यवहार करते हो, उनके साथ गलत करते हो, आपका शनि आपको अच्छे फल नहीं देगा, क्योंकि आप एंटी रेमेडीज कर रहे हो। आप रेमेडीज तो कर रहे हो, सैटरडे मंदिर तो जा रहे हो, लेकिन साथ में आप एंटी रेमेडीज भी कर रहे हो। एंटी रेमेडीज ये चीजों को रोक देती है, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। राहु हो गया, केतु हो गया। केतु का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि केतु में आपको कह दिया कि कुत्ता पाले, आपने कुत्ता तो पाल लिया, आप घर आए, आपने कुत्ते को बहुत अच्छे से रखा, आप उसको रोज नीचे घुमाने लेकर जा रहे हो, साथ में एक लकड़ी लेकर जा रहे हो कि दूसरे कुत्ते नहीं आए। अब आप क्या कर रहे हो? जब दूसरे 3-4 कुत्ते आ रहे हैं, आप लकड़ी से मार के उन्हें भगा रहे हो या पत्थर मार के उन्हें भगा रहे हो। ये एंटी रेमेडीज आप कर रहे हो। इसकी वजह से आपको केतु का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एक कुत्ता पाल रहे हो लेकिन 4 कुत्तों को मार रहे हो, वो एंटी रेमेडीज है। तो ये मुझे बहुत खुशी है कि मैंने ज्योतिष में एक नया रिसर्च किया है। ये आप जब भी अपने कोई भी क्लाइंट को रेमेडीज दे तो एंटी रेमेडीज के बारे में जरूर बताएं कि एंटी रेमेडीज ना करें। जब भी आप रेमेडीज करें तो एंटी रेमेडीज अवॉइड करें, तो ही आपको अच्छे फल मिलेंगे। नहीं तो अगर आप एंटी रेमेडीज करोगे, आपको आपके रेमेडीज के फल नहीं मिलेंगे। बहुत सारे ज्योतिष में आपने देखा होगा कि ग्रह के रत्न पहनते, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिलता। इसका कारण ही एंटी रेमेडीज है। वो कुछ ऐसे टाइप के कर्मा करते हैं जो उनकी, जो एंटी रेमेडीज कर्म आप बोल सकते हो, जिसे जो उनके शुभ प्रभाव, ग्रह के शुभ प्रभाव को खत्म कर देते हैं, या आपने जो भी रेमेडीज की है उसे खत्म कर देते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये एंटी रेमेडीज हमेशा रेमेडीज के साथ दी जाए। अगर सिर्फ रेमेडी दी आपने और एंटी रेमेडीज नहीं दी, व्यर्थ है। जय शंकर।